जय हिंद दोस्तों। क्या जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाना गुनाह है, देशद्रोह है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जिंदाबाद का शब्द है, ये सबसे पहले इसका जो उद्गार है, एक उर्दू का कवि था, मौलवी मौलाना हसन मोहानी। उसने 1921 में इसका उद्गार किया था, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन सबसे ज़्यादा ये पॉपुलर जब हुआ जब शहीद आजम भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ दिल्ली असेंबली में, अंग्रेज़ों की असेंबली में बम डाल के जब बोला था हिंदुस्तान जिंदाबाद। उस समय से ये नारा बहुत पॉपुलर हो गया था। देखिए, पाकिस्तान के नारे लगाना, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो हंगामा हो जाता है। तो ये क्या राजद्रोह है या कोई गुनाह है? देखिए, पड़ोसी देश भी खुशहाल रहें, ऐसा तो हमारा संविधान भी कहता है। जिनको लगता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे बोलना ही देशभक्ति है, तो अभी समझे ही नहीं है कि हमारा जो भारत देश है, ये एक इंडियन स्टेट कंट्री है। हमारे संविधान में भी इसकी कोई जगह नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संविधान कहता है कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगा सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। किंतु एक शर्त है, उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध नहीं चल रहा होना चाहिए। यदि इनके बीच में लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहा है, तो उस समय बोलना गुनाह हो जाता है। अन्यथा आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 2017 में क्रिकेट का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था। तो कुछ लोगों का समूह जश्न मना रहा था इंडिया हारने पर, तो पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। वो 20 मुस्लिम थे, लेकिन बाद में उन पर कोई मुकदमा नहीं बना और उनको रिहा करना पड़ा। क्यों? कि ये कोई गुनाह नहीं है। जब इंदिरा गांधी जी को मारा गया था, उसके कुछ घंटों बाद ही पंजाब में नारे लगे थे, खालिस्तान जिंदाबाद और खालसा राज करेगा, इस तरह के नारे लगे, जिनमें बलवंत और सुखविंदर करके नाम के लोग थे। उनको पकड़ा गया, अरेस्ट किया, लेकिन उन पर भी कोई केस नहीं बना। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है यदि एक दो आदमी मिलके ये नारा लगाते हैं तो उससे केस नहीं बनता है, उससे हमारे देश को कोई खतरा नहीं है। वो नाराज हैं, हमें उनको पकड़ के उनकी नाराजगी पूछनी है। जैसे कोई बच्चा घर से रूष्ट करके घर वालों को त्याग के भाग जाता है, तो उसे पूछा जाता है, भाई क्या नाराजगी है, क्या परेशान है, क्यों ऐसा बोल रहे हो? ठीक उसी तरह वो कोई गुनाह नहीं है। फुटबॉल का खिलाड़ी है रोनाल्डो, पूरा संसार उसको पसंद करता है, अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना है। अभी ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है और वहाँ इंडिया मूल के भी आदमी पहुंचे हुए हैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं भारत के मूल निवासी, वो भी बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंडिया जीते, उसके फ्योर में नारे लगाते हैं। तो क्या ऑस्ट्रेलिया वाले उनको ये बोलते हैं कि तुम खाता हमारा खा रहे हो और उनका गा रहे हो? ऐसा नहीं बोला जाता। ये संकीर्ण बुद्धि है। हमारी चॉइस क्या है, हम किसको पसंद करेंगे, किसको नहीं करेंगे, ये हमारी चॉइस है, ये पर्सनल इमोशन है। देखिए, अभी जर्मनी में फुटबॉल की टीम में एक सरदार जी का चयन हुआ है। अब ये नेचुरल है, उससे रिलेटेड जो भारत में उनके परिवार, रिश्तेदार और चाहने वाले हैं, उनका स्वाभाविक है कि उस खिलाड़ी की तरफ लगाव होगा, हालांकि वो खेलेगा जर्मनी की तरफ से। देखो, एक बात कड़वी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम खेलों का आनंद ही नहीं ले पाते। आपने कभी देखा होगा, हम कुश्ती दंगल देख रहे हैं, तो दो पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं, वो उसको पकड़ के दबा रहा है, तो हमारा शरीर भी ऐसा घूम रहा है। क्रिकेट के मैच देख रहे हैं, क्रिकेट का मैच वहाँ चल रहा है, लेकिन हम बैठे बैठे दांत पीस रहे हैं। बॉक्सिंग का यदि मैच देख रहे हैं, तो बैठे बैठे उंगलियां टाइट हो रही हैं। हम मैच का आनंद ही नहीं ले रहे हैं।
हम पार्शियली होकर के उस मैच को देख रहे हैं। तो दोस्तों, मैच खेल को एक खेल की नज़रिए से देखने चाहिए। खेल की हार जीत से ये नहीं होता है कि हमारा देश हार गया। ये मैं किस टीम को जीतने से खुश होता हूँ या किस टीम के हारने से मैं रोता हूँ, मेरे को रोना आता है, ये मेरा निजी चॉइस है, ये किसी को थोपा नहीं जा सकता। लेकिन इस तरह की जो ये विचार हैं, ये 2014 से कुछ ज़्यादा जोर पकड़े हैं। जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से अब आपने देखा होगा सिनेमा घरों में जब फिल्म शुरू होती है तो राष्ट्रगान शुरू कर दिया था। अब उसमें सबको खड़ा होना अनिवार्य है। लेकिन जब नहीं होने लगे, बात हंगामा मचा, बतंगड़ हुआ, तो फिर बोल दिया चलो स्वैच्छिक है, कोई हो नहीं हो। तो इस तरह की कंट्रावर्सी, जबकि सिनेमा घर में राष्ट्रगान का कोई मतलब ही नहीं था। फिर खान पान कैसा हो किसी का, इस पर बहस हो रही है। भारत माता की जबरदस्ती जय बुलवारें, ऐसा होना चाहिए। जाति धर्म की नफरत फैलाना, ये पता है ये सब बातें क्या है? ये अनपढ़ लोगों की निशानी है। हम पहले भी संकीर्ण थे, अब भी संकीर्ण हैं। पहले हमारी बुद्धि संकीर्ण थी तो बाहर के राजाओं ने, अंग्रेजों ने हम पे राज किया, और अब भी हम इतने ही संकीर्ण हैं। कोई हमारे भारतीय मूल का बाहर जाकर के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है तो बहुत खुश होते हैं, देखो हमारा भारतीय मूल भी वहाँ प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन हमारे यहाँ हम बनाने को राजी नहीं है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसको कहते हैं संकीर्ण बुद्धि। दोस्तों, एक नोबेल पुरस्कार विजेता हुआ था टैगोर जी। टैगोर जी ने अपनी जीवनी में लिखा था कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम उपलब्धि या लक्ष्य नहीं है। ध्यान देना, बहुत बड़ी बात कही है। राष्ट्रवाद हमारा अंतिम उपलब्धि या लक्ष्य नहीं है, मेरी शरणास्थली तो मानवता है। हीरो की कीमत पे मैं शीशे नहीं खरीदूंगा। जब तक मैं जीवित हूं तब तक देशभक्ति को मानवता पर विजय नहीं होने दूंगा। सबसे बड़ी चीज है मानवता। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही। जय श्री राम।